वसंत विहार में देर रात एक रेन बसेरे के अंदर आग लग गई। सूचना ये मिल रही है कि 2 लोग उसमें झुलसकर जो है उनकी मौत हो चुकी है। वहीं बात करें तकरीबन 7 लोग उसमें सो रहे थे और जिसके बाद आनन-फानन में पीसीआर कॉल की गई और फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई और इसके बाद मौके पर 4 गाड़ियां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। लेकिन वहीं बात करें दिल्ली के अंदर कई ऐसे रेन बसेरे हैं जहां पर किस तरीके की व्यवस्था है और अगर आग लगती है तो उससे कैसे बचा जाए, तो इसी की रियलिटी चेक के लिए जो है हम पहुंचे हुए हैं एलएनजेपी अस्पताल के कोड नंबर ये 207 है। यहीं पर जो है एक रेन बसेरा है और यहाँ पर हम रियलिटी चेक के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम बात भी करेंगे जो इसकी देखरेख करें कि आखिर ये रेन बसेरे की देखरेख कब से करते हैं और यहाँ पर ये कब से है और किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं और अंदर हम पहले जाएंगे और दिखाएंगे और कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितनी साफ़ सफाई इस रेन बसेरे के अंदर है और आखिर अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उससे कैसे बचा जाएगा। तो हम देखेंगे अंदर और देखिए यहाँ पर ये बेड लगे हुए हैं और जो यहाँ पर बेड लगे हैं इसको दिखाएं। देखिए हालांकि साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और कुछ लोग यहाँ पे सो भी रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एडजस्ट फैन जो है यहाँ पर एडजस्ट फैन लगा हुआ है। अगर ठंड में हीटर की व्यवस्था है और तमाम जो निर्देश है देखिए अगर मैं बोर्ड की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि कृपया गंदगी ना फैलाएं, धूम्रपान ना करें, खान पान निषेध, यानी गंदगी फैलाने को लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं कि आप ऐसी चीज़ों को ना करें। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर ये साफ तौर पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना हो। संचालक हैं जो इस रेन बसेरे की देखरेख करते हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये रेन बसेरे की देखरेख कब से करते हैं और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद याकूब खान है। मैं यहाँ पे 207 में एलएनजेपी पे रेन बसेरे का संचालक हूँ और मतलब उसके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जैसे आग लग जाती है तो यहाँ पे 5 सिलेंडर मेरे पास है और उसके बाद जो भी मतलब जो दुर्घटना होती है उसके लिए हम सतर्क हैं। अच्छा, आपको याद होगा, आपने जानकारी भी ली होगी कि वसंत विहार में एक रेन बसेरे में आग लग गई। तो अगर इस तरीके की घटना होती है क्या क्या आपके पास विकल्प होंगे कि आप किन किन लोगों को फ़ोन कर सकते हैं तुरंत ही? जैसे जब कोई आग की कोई व्यवस्था होती है तो हम लोग 5 सिलेंडर हमारे पास रहता है उसकी वो करते हैं। उसका वो नहीं होता है तो फिर हम 102 पे कॉल करते हैं और फिर उससे उसके बाद भी जैसे वैसा वो नहीं होता वैसे तो कंट्रोल हो जाता है, हमें आशा है। और नहीं तो फिर पुलिस को करते हैं और आर पास के मतलब रैन बसेरों की उसमें मतलब देख रेख के लिए मतलब बुला लेते हैं हम। और यहाँ पे कितने बेड हैं और कितने लोग यहाँ पर रात को आ जाते हैं और किस तरीके से आप उनकी मॉनिटरिंग करते हैं? क्या नाम लिखते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा है यहाँ पे 12 बेड हैं। तो जब हम 7:30-8 बजे से एंट्री करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को सुलाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को सुलाने की कोशिश करते हैं। हम उनकी एंट्री करते हैं, आधार कार्ड भी देख लेते हैं और मतलब जो मतलब उनके फ़ोन नंबर भी लिख लेते हैं और उनको बेड पे गद्दा और मतलब चादर और उसके लिए कालीन और हमने जितने भी वो कम्बल लेता है उसको सब जितने मांगता है मनसा उसके हम इतने कम्बल देते हैं उसको। अब बिल्कुल देखिए आपने जैसे बताया और हम देख भी रहे हैं कि एडजस्ट फैन भी यहाँ पर लगा हुआ है, चल भी रहा है और ये तमाम ये जो दिशा निर्देश ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर उनको भी हम देख रहे हैं और ये जो दिशा निर्देश है क्या इन सब का फॉलो किया जाता है? हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि देखिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली सरकार द्वारा ये क्योंकि ये संचालित किया जाता है और देखिए यहाँ पर कई सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनको साफ तौर पे जो इसका संचालक होगा उसको जो है इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर किस जो चीज़ें हैं उसको देखा जाए। देखिए सिलेंडर ज़रूर, गैस सिलेंडर जो ये बता रहे थे कि अगर कोई अनहोनी होती है तो किस प्रकार से इसी चीज़ का उपयोग करके जो है आग को बुझाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 सिलेंडर तो हमें नज़र आ रहे हैं जो फायर के हैं जिससे कहीं ना कहीं आग को बुझाने में मदद मिलती है।
तो बिल्कुल देखिए अलग अलग रैन बसेरों में हम इसी प्रकार से जा रहे हैं और उसका रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर जो वसंत विहार में जो घटना हुई है, क्या दिल्ली में अगर कहीं और इस तरीके की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं या फिर नहीं, कोई इमरजेंसी होगी तो किस तरीके से कितने लोग उस मौके पे मौजूद होंगे, कॉलिंग नंबर्स क्या होंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे जब आए हैं तो हमने देखा है किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं हैं, जागरूक करने के लिए भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं और टेम्पलेट लगा के लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर आप इन हरकतों को नहीं कर सकते, ना आप धूम्रपान कर सकते हैं, ना आप गंदगी फैला सकते हैं और इमरजेंसी होने पे किसको संपर्क कर सकते हैं, ये भी हमने देखा कि यहाँ के संचालक ने बताया। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अजीत, नॉर्दर्न टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।